हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में बैक पेन। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है एक माँ के लिए, एक वुमेन के लिए। लेकिन अगर इसके साथ प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन हो जाए तो वो प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है एक माँ के लिए। तो प्रेगनेंसी में बैक पेन क्यों होता है, कैसे होता है और उसे कैसे क्योर करेंगे, आज हम लोग जानेंगे। प्रेगनेंसी चाहे मेल प्रेगनेंसी हो या फीमेल प्रेगनेंसी हो, उसके रीजन सेम है। मेल प्रेगनेंसी यानी जो मोटे पेट वाले लोग होते हैं उनको भी बैक पेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन प्रेगनेंसी में 80 to 90% लेडीज़ ये बैक पेन को फील करती हैं। ज़्यादातर 10 to 12 वीक्स पास होने के बाद ये पेन शुरू हो जाता है। तो उसके रीजंस क्या है? जैसे जैसे पेट आगे निकलने लगता है फीमेल्स में, वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी को अलाइन रखती है, बॉडी को स्टेबल रखती है, वो आगे की तरफ गिरने लग जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी कुछ कॉम्पनसेशंस करती है। वो कॉम्पनसेशंस की वजह से फीमेल्स को बैक पेन होता है। वो कॉम्पनसेशंस क्या है? जो कमर का कर्वेचर होता है, जो आर्च होता है, वो बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए आर्च की वजह से बैक पेन होता है। कमर का आर्च बढ़ने के साथ सर्वाइकल यानी गर्दन का आर्च होता है, वो भी बढ़ जाता है और बॉडी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश में लगी रहती है। उसकी वजह से मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और पेन फील होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर फीमेल्स जो खड़ी रहती है वो एक ही टांग पे वेट लेके खड़े रहते हैं। तो एक टांग पे वेट लेके खड़े रहेंगे तो भी बैक पेन होने वाला है। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तब एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके साथ ये रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है। नेम से ही हमको पता चलता है कि बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स है, वो थोड़े ढीले हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बेबी को डिलीवर करने के लिए पेल्विस थोड़ा ओपन करना है। ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम बढ़ जाता है। उसकी वजह से बॉडी की लैक्सिटी बढ़ जाती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। अब ज़्यादातर एसआई जॉइंट पेन बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में। कमर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो डिम्पल वाला हिस्सा होता है, उधर पेन बहुत ही कॉमन है। कभी कभी ये पेन पैरों में भी रेंगता है, आधे पैर में भी रेंगता है और पूरे पैरों में भी रेंगता है। आधे पैरों में यानी समझो घुटने तक अगर ये पेन आ रहा है तो ये एसआई जॉइंट रिलेटेड पेन माना जा सकता है। लेकिन कभी कभी गादी भी खिसक जाती है और ये पेन पूरे पैरों में पंजों तक आता है, तो डिस्क रिलेटेड शियाटिका वाला पेन बोला जा सकता है। अब ये शियाटिका वाला पेन क्या होता है उसको जानने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो जाके देखना होगा। अब समझो ये पेन कांस्टेंट हमें रह रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में कैट एंड कैमल नाम की एक्सरसाइज के बारे में बात करी है। ये कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक ही एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको बैक पेन में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बॉडी का स्ट्रेचिंग हल्का फुल्का आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन में है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। इसके लिए हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। जो फीमेल्स वॉकिंग पे जाती है वो हाई हील्स कभी ना पहने या फ्लैट हील्स भी कभी ना पहने। नॉर्मल हील वाला शू होना चाहिए। नॉर्मल हील वाला शू अगर रहेगा तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने में हमें काफ़ी फायदा होगा। स्लीपिंग पोस्चर्स भी बहुत ही ज़्यादा मायने करते हैं। सीधा बिल्कुल नहीं सोना है, एक करवट पे पैरों के बीच में तकिया लेके सोए। अगर आपको सीधा लेटना ही है तो कमर के नीचे एक टॉवेल रोल करके रख सकते हैं। सोने वाली जो मैट्रेस होती है वो फर्म होनी चाहिए, यानी कड़क होनी चाहिए। उसके ऊपर एक रज़ाई आप बिछाकर लेट सकते हो। प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह लिया जा रहा है आजकल। प्रेगनेंसी हो गई और रेस्ट के पीछे दौड़ रहे हैं। डॉक्टर्स भी कई बार ऐसा बताते हैं कि आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट से ज़्यादा थोड़ी एक्टिविटी करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक अच्छी फीलिंग है, माँ बनने की फीलिंग है। तो उसे बीमारी की तरह ना ले, पूरा बॉडी को रेस्ट में ना रखें। ज़्यादा रेस्ट लेंगे, बॉडी एक ही पोजीशन में रहेंगी, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेंगे तो बैक पेन ज़रूर होने वाला है। इसीलिए वॉकिंग ज़रूर करना है। अगर आपके डेली रूटीन में पहले से अगर आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर टेक्निक्स होना ज़रूरी है। एंटीनेटल, पोस्टनेटल पिलाटेस भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम खड़े रह रहे हैं तो इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ खड़े रहे। एक टांग पे पूरा वजन लेके ना खड़े रहे।
दोनों पैरों पे बराबर से वजन होना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें हिप अबडक्शन यानी पैर को जो बाहर की तरफ लेके जाने वाली एक्टिविटी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। ज़्यादा हिप अबडक्शन करेंगे तो पेल्विस को स्टेबल रखने में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन में है, फ्लेक्सिबल है, तो पेल्विस को मेंटेन करना ऑलरेडी मुश्किल है। उसको अगर आप बहुत ज़्यादा हिलाने जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेन बढ़ सकता है। जेंटल हीटिंग या मसाज भी आप करवा सकते हैं। अब ये बैक पेन सिर्फ मस्कुलर या पोस्चरल चेंजेस की वजह से हो रहा है ये तो हमने जान लिया, लेकिन कभी कभी जो बैक पेन होता है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटल पोजीशन की वजह से भी हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस अगर आपको फील हो रही है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प अच्छे गायनिक के पास कंसल्ट करना ज़रूरी है। पोस्चरल चेंजेस की वजह से जो बैक पेन हो रहा है उसको मेंटेन रखने के लिए आप जो मैंने सारी चीज़ें रिकमेंड की है वो सारी आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है डायस्टेसिस रेक्टाई यानी मस्कुलर सेपरेशन। जो एब्डोमिनल मसल्स आगे की तरफ जो पेट वाले मसल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो कोशिश करें ये एब्डोमिनल मसल्स फटे नहीं, डायस्टेसिस रेक्टाई हो ना जाए, उसके लिए भी आप नॉर्मल एक्सरसाइज ज़रूर चालू रखें। हमारी बॉडी का थोरैकोलम्बर फेशिया जो होता है उसकी भी लेंथ बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि गर्दन में भी लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, कमर में भी लॉर्डोसिस बढ़ जाता है। पेट आगे होने की वजह से, ब्रेस्ट के साइज चेंज होने की वजह से बॉडी एक फॉरवर्ड प्रोट्रैक्टेड पोस्चर में आ जाती है, जिसके वजह से बॉडी आगे की तरफ झुकने लग जाती है। उसकी वजह से जो बैलेंस बॉडी को बनाना है पीछे की तरफ वो बनाना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको बैक पेन प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। याद रखें प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या आपके फ्रेंड्स में किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।